बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 28। लास्ट टाइम हमने वोकेबलरी फोकस के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कवर किए थे। आज हम ग्रामर फोकस का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं यूनिट 4 का, जो है पर्सनल प्रोनाउंस या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, ये पेज नंबर 28 पर है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस में इन प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन देख लें। यूज़ दीज पर्सनल प्रोनाउन इन योर ओन सेंटेंसेस। ओके, सो प्रोनाउंस क्या हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये प्रोनाउंस हैं। रीड मी कॉर्नर हमसे कह रहा है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कि हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। दे रेफ़र टू पीपल और थिंग्स, ये लोगों या चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू इंडिकेट दैट बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ये ज़ाहिर करने के लिए कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक्शन या वर्ब को रिसीव कर रहे हैं। यानी कि जो भी बात हम करेंगे, अगर हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करें या ऑब्जेक्ट की जगह, दोनों जगह पर हम इन्हें यूज़ करते हैं और ये शो कर रहे होते हैं कि जो वर्ब है उसका ताल्लुक़ सब्जेक्ट से भी है और ऑब्जेक्ट से भी है और दोनों एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट आई है और हम एंड में माई सेल्फ लगा रहे हैं, बीच में वर्ब आ रहा है, इसका मतलब कि जो वर्ब है माई सेल्फ का वर्ड उसे डायरेक्ट रिसीव कर रहा है। ये हमारे पास चार्ट है। टू मेक थिंग्स ईजियर टू यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेबल। आपको के लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये टेबल मैं दे रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई माई सेल्फ में चेंज होता है, यू योर सेल्फ में चेंज होगा। लाइक आई का मतलब होता है मैं, माई सेल्फ मैं खुद, यू का मतलब होता है यू, तो योर सेल्फ तुम खुद। ही का मतलब होता है वो, हिमसेल्फ, तो ये मैं के लिए वो खुद आ जाएगा, वो खुद का वर्ड आएगा। शी हर सेल्फ, तो ये लड़की के लिए वो और वो खुद आ जाएगा। इट इटसेल्फ, वो खुद। अब ये किस लिए आएगा? ये बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए आएगा। वी आर सेल्फ, हम खुद। यू योर सेल्फ, यू। अब यू योर सेल्फ का वर्ड जो है वो हम खुद बात कर रहे हैं, जब हम यूज़ करेंगे। सेल्स का वर्ड भी यूज़ हो सकता है जब हम प्लूरल बात कर रहे होंगे। दे देम सेल्व्स, हम खुद, सॉरी वो खुद। मोस्टली प्रोनाउंस हमें जो है वो का वर्ड दे रहे होते हैं मीनिंग में। अब इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई कट माई सेल्फ इन द किचन, मैंने खुद को किचन में काट लिया। इट मीन्स दैट आई वॉज यूजिंग अ नाइफ एंड आई कट माई फिंगर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किचन में छुरी इस्तेमाल कर रही थी और मैंने अपनी फिंगर काट ली। अगर इसकी डिटेल मीनिंग बताऊं तो ये हो जाएगा, मैं किचन में काम कर रही थी और अपनी उंगली काट ली। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ इन द किचन। सो ये इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल ऑफ हिज स्केटबोर्ड, जब वो अपने स्केटबोर्ड से गिरा तो उसने खुद को चोट पहुंचा ली। तो खुद का वर्ड यहाँ पर आ गया, ही हर्ट हिमसेल्फ। ओके। शी यूजली टॉक्स टू हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो ज़्यादातर मिरर के सामने खुद से बातें करती है। डेविड रीड क्वाइटली टू हिमसेल्फ, डेविड खुद आराम आराम से पढ़ता है, यानी कि इतना क्वाइटली पढ़ता है कि सिर्फ वो सुन सके, जब दिल में पढ़ना जिसे हम कहते हैं। वी कैन ट्रस्ट इन आर सेल्स, हम खुद पर यकीन कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स कैन मोनीटर दैम सेल्व्स, अब यहाँ पर क्या हो गया? स्टूडेंट्स का वर्ड आ गया, प्लूरल आ गया, तो हम यहाँ पर दैम सेल्व्स लगाएंगे। वैसे तो दे का दैम सेल्व्स होता है, लेकिन अगर प्लूरल ज़्यादा लोग आ रहे हैं तब भी हम दैम सेल्व्स लगा सकते हैं। अब आपने देखा कि ही का जब प्रोनाउन हमने यूज़ करना था बीच में कहीं पर यूज़ करना था और उस सेंस में यूज़ करना था कि वो बात भी अपने ही बारे में कर रहा है, तो हमने हिमसेल्फ लगाया। शी में भी वो अपने ही बारे में बात कर रही थी तो हमने हर सेल्फ लगाया। डेविड जो है वो डेविड के बारे में ही बात चल रही थी, तो एंड में भी हम हिमसेल्फ उसी के बारे में लगाएंगे। और जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ किए
इसका मतलब ये हुआ कि ये लव्स एक्शंस को डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं। लाइक देखें, ट्रस्ट आर सेल्स, तो खुद पर यकीन करना। अब यहाँ पर ट्रस्ट को डायरेक्ट हम खुद रिसीव कर रहे हैं। उसी तरीके से बच्चे, द स्टूडेंट्स कैन मोनीटर देमसेल्फ, बच्चे खुद को मोनीटर कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम जो कैन का वर्ड है उसमें सकने, किसी काम को कर सकने का वर्ड, जो सकते का वर्ड आ रहा है वो लोग खुद रिसीव कर रहे हैं। तो एक्शन के बाद जो वर्ड आएगा जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होगा वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। और मोस्टली ये होता है कि कोई काम जो हम खुद कर रहे हों उस हवाले से बात हो रही होती है। बी केयरफुल विद द यूजेस ऑफ योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स। ध्यान रखिएगा जब आप योर सेल्फ और योर सेल्फ्स का इस्तेमाल कर रहे हों। योर सेल्फ जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। यू ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग बॉब। तुम हमेशा खुद को इल्ज़ाम देते हो जब कुछ गलत होता है बॉब। योर सेल्फ प्लूरल फॉर्म है। मीका एंड टीना, यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब यहाँ पर दो नाम आ गए, यानी कि योर सेल्फ हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे और योर सेल्फ जो एफ़ वाला है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे और VES वाला हम प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मीका और टीना, तुम दोनों अपना ख्याल नहीं रखती हो। You can use reflexive pronouns after by to emphasize that someone did something without any help or to say that someone is alone. I did the homework by myself. आप by का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, by के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं ये ज़ाहिर करने के लिए कि कोई बंदा या कोई चीज़ जो है उसने बिना किसी की मदद के कोई काम किया है या फिर वो चीज़ या वो बंदा अकेला है। आई डिड द होमवर्क बाय माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद किया है। ही लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 6 years बाय हिमसेल्फ, वो इंग्लैंड में पिछले 6 साल से खुद ही रह रहा है या अकेला रह रहा है। डू नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर विद मीनिंग अकम्पेन्ड बाय। वाई डिडंट यू ब्रिंग योर सिस्टर विद यू। आप विद के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो शुरू में वही यूज़ होगा। लाइक वाई डिडंट यू ब्रिंग योर सिस्टर विद यू, तुम अपनी सिस्टर को अपने साथ क्यों लाए। डू नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन रेफरिंग टू प्लेसेस, जब आप किसी जगह का जिक्र कर रहे होते हो तब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। यू हैव टू कीप योर एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट अपने सामने करनी हैं। जब आप किसी सेंटेंस की मीनिंग को उर्दू में करते हो तो खुद ही आपको पता लग जाता है कि आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। डू नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद वर्ब्स विच डिस्क्राइब एक्शंस दैट पीपल नॉर्मली डू टू देमसेल्फ। आप कोई ऐसा सेंटेंस है, ऐसी वर्ब है जो कि ये डिस्क्राइब कर रही है, एक्शन डिस्क्राइब कर रही है, ऐसा एक्शन जो कि नॉर्मली लोग करते हैं रेगुलर लाइफ में अपने साथ। लाइक आई यूजली शेव इन द मॉर्निंग, तो ऐसे लफ्ज़ों के साथ आप नहीं यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, अगर आप यूँ करें आई यूजली शेव इन द मॉर्निंग बाय माई सेल्फ तो फिर अलग बात है, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर ऐसी चीज़ बता दी जो कि उसकी हैबिट है, वो बंदा रोज़ करता है। नाउ डू इट बाय योर सेल्फ, अब हमने ये काम खुद करना है तो चलें डिस्कस करते हैं। आई फिक्स्ड माई बाय, यहाँ पर बाय 2 times आ गया है। आई फिक्स माई बाइक बाय माई सेल्फ, ये यूँ कर लीजिएगा, बाइक कर लीजिएगा, ठीक है। कैली फिनिश्ड हर एक्सरसाइज बाय हर सेल्फ। यू कैन बाय डैश एन आइसक्रीम, अब यू का वर्ड आ गया, सिंगुलर है, सो हम क्या लगाएंगे, योर सेल्फ। यू कैन बाय योर सेल्फ एन आइसक्रीम। दे वॉच द मूवी बाय, दे की जगह हम क्या लगाएंगे, themselves। he would bring his friends, अब he का वर्ड आ गया तो क्या लगेगा, himself, तो he would bring his friends with himself। they usually talk to, they के लिए क्या लगाएंगे हम, themselves। ये एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा कॉपी में भी। और इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की क्लास को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।